अच्छा हाथ उठाओ, ये शूटिंग का राज कितने लोगों की बुद्धि में है? अरे कौन से, कहां से लेकर कहां तक का टाइम है जहां सतयुग की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग, कलयुग की शूटिंग का ड्यूरेशन बताया गया है रुद्रमाला के हिसाब से। ब्राह्मणों की दुनिया में सतयुग की शूटिंग का भी राज बताया, त्रेता युग की शूटिंग का भी राज बताया, कब से कब तक कौन कौन उसमें निमित्त बनते हैं उस युग में ना। वो ये जिड़ी की बुद्धि में वो हाथ उठाएं, एक हाथ बस, 2 हाथ, 3 हाथ, हाँ से शर्माते हैं जी। अरे टीचर्स का सबका डब्बा गोल, फिर ये क्या कोर्स देंगे? और कोर्स लेने वाले क्या फोर्स भरेंगे? हैं? टीचर्स ने स्टूल हाथ नहीं उठाया, फिर पोस्टरों में कौन कौन छपाएंगे? अच्छा बुद्ध रूपी हाथ उठा रहे हैं, अच्छा और सबको दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ। तो कहेंगे कि ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। माता जी कहती पहले तो बुद्धि में था, अभी बुद्धि में से उड़ गया। माने ज्ञान 4 अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है? है? होता है। पहले सतो प्रधान स्टेज थी जब भट्टी की थी और भगवान के सामने अंदर से अंजाम किए थे, गदगद हुए थे। और अब वो सब बातें अंजाम भी भूलते जा रहे हैं कि हमने भगवान से क्या क्या अंजाम किए थे। वो स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ निश्चय पत्र भी भूलता जाता है, तो उसमें हमने क्या प्रतिज्ञा की थी। चलो अब बताना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो सत्य की शूटिंग जनसंख्या के हिसाब से भी अगर देखी जाए तो कब से कब तक? 60 से लेकर 60 से लेकर 76 तक 16 साल हुए। क्योंकि नई दुनिया जब एक्यूरेट शुरू होती है तो आबादी कितनी होती है? 9 लाख। 4.5 लाख कहो या 9 लाख कहो, आत्माओं के हिसाब से कहो तो 4.5 लाख में 4.5 लाख और प्रवेश हैं, तो कितने हो गए? 9 लाख। यहां से नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो सिंध हैदराबाद की आबादी कितनी बताई गई? 9 लाख आबादी थी जब वहां सत्संग चल रहा था। सारे हैदराबाद में लहर फैल गई थी कि जो सत्संग में जाता है उसको साक्षात्कार होने लगते हैं। माने कितने लोगों को संदेश मिल गया? 9 लाख को संदेश मिल गया। फिर बाद में वो सत्संग चलते चलते विघटन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। क्या? द्वैतवाद आ गया। आया कि नहीं? है कि याद में आया। क्या द्वैतवाद आया है? 2 खंड हो गए, 2 भागों में बट गए।
सिंध हैदराबाद के जिन लोगों ने संदेश किया था, श्रद्धा विश्वास पैदा किया था सत्संग के ऊपर, एक ओम मंडली, एक एंटी ओम मंडली, तो द्वैतवाद आ गया ना, आया कि नहीं? आ गया। तो जनसंख्या घटी या बढ़ी? है कहेंगे ना घटी और न बढ़ी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और द्वैतवाद आने के कारण जो आत्माएं जेल में डाल दी गई, तालों में बंद कर दी गई, उनको छुटकारा मिल गया अचानक और फिर इकट्ठे हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो जो इकट्ठे हो गए उनके लिए एक परिवार तैयार हो गया ब्राह्मणों का। उस एक परिवार में ऐसे रहते थे जैसे वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया भूल गई कि याद रह गई? भूल गई। वहां से फिर शुरुआत हुई। डुप्लीकेट स्वर्ग बन गया, जिसकी यादगार अजमेर में आज भी दिखाई गई है। स्वर्ग का मॉडल अजमेर में बनाया हुआ है। सन 47 से लेकर के फिर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। वो बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? कितनी हो जाए? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है या तेजी से बढ़ती है? अब तो तेजी से बढ़ी, पर हम 47 के बाद से 60 तक की बात कर रहे हैं, जिस समय प्रचार प्रसार की कोई सामग्री नहीं थी। धीरे धीरे पहले पहले सन 51-52-53 में जमुना के कंठे पर एक ही आश्रम खुला था, कमला नगर सेंटर। और जमुना के किनारे जहां लोग स्नान करते हैं छोटे छोटे मंदिरों में, वहां दीदी दादियां आकर के रहती थी झोपड़ियों में और सेवा करती थी स्नान करने वालों की। कोई विश्वास नहीं करता था। तो उन 10-12 वर्षों में 47 से लेके 60 तक जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी या तेजी से बढ़ी? धीमी गति से बढ़ी। कहेंगे कि 4.5 लाख जो श्रद्धा विश्वास रखने वाली आत्माएं थी प्रजा वर्ग की, वो संख्या बढ़ते बढ़ते 60 तक 9 लाख हो गई। इससे ज्यादा तो मानने वाले हुए ही नहीं, और पुरुषार्थ करने वाले तो बहुत ही थोड़े। फिर जब चित्र बन गए 4, 2 चित्र, 3 चित्र, कौन कौन से? त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। वो चित्र छपा दिए गए बड़े बड़े फोल्डर्स में, लाखों की तादाद में छपाए गए और वितरित किए गए। तो एक साधन मिल गया संदेश देने का। तो उस समय से जनसंख्या बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते 60 से लेकर के 68 तक, जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे, तो उनके जीवित रहते रहते कौन से युग की शूटिंग कहेंगे? हैं? सतयुग और त्रेता की शूटिंग कहेंगे।
उस समय गिरती कला की शूटिंग नहीं कहेंगे। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद फिर द्वैतवाद शुरू हो गया। द्वैतवाद की निशानी क्या है? धर्म सत्ता, राज सत्ता अलग अलग हाथों में आ गई। ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे ही हुआ। पहले सारा यज्ञ का कंट्रोल माउंट आबू से होता था। मम्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद जोनल इंचार्जेस बनाए गए और उनके हाथों में उन जोन्स की कंट्रोलिंग पावर सौंप दी गई। तो धर्म सत्ता, राज सत्ता अलग अलग हाथों में बट गई। पहले देश में ही था जनसंख्या का अंबार, फिर मम्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद फिर विदेश में फाउंडेशन पड़ा। पहला गढ़ कौन सा बना? लंदन। ज्ञान का लेन देन शुरू हुआ लंदन से। यूरोपीय देश पहला सेंटर खुला और विदेशों में जब प्रचार प्रसार हुआ तो जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। 69 से लेकर के और 72 तक, जैसे द्वापर युग की शूटिंग होती रही। और 73 के बाद बड़े बड़े मेले लगना शुरू हो गए। मेलों में ढेर की ढेर मैली गंध खाने वाली आत्माएं ज्यादा इकट्ठी होने लगी। चलो ब्रह्मा कुमारियों का मेला हो रहा है। ज्ञान समझने कम आते थे, आंख लड़ाने वाले ज्यादा आने लगे। बहती गंगा में हम भी अपने पांव हाथ धो लें। तो जब ऐसी आत्माओं की संख्या बढ़ने लगी तो कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई। उस समय मैगजीन में भी छपा था, जो ज्ञानामृत मैगजीन थी उसमें ये छप गया क्या? हाँ। तो मेले वाला खड़े होने के बाद तो ज्यादा बढ़ेंगे कि कम बढ़ेंगे? ज्यादा संख्या का संदेश मिलने लगा। 76 तक होते होते 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला और वो 2 करोड़ आत्माएं जैसे कि सत्य की शूटिंग की भांति बन गई। सत्य के अंत में आबादी कितनी होती है? 2 करोड़ आबादी होती है। उसमें प्रजा वर्ग भी है और राज परिवार की आत्माएं भी। उस 2 करोड़ में एडवांस वाली है या नहीं है? वो कहाँ? आप में से कोई था? कोई सन 76 से पहले आप में कोई था? हाथ उठाओ। दोबारा जन्म लेके आए। हाँ, सब नहीं हाथ उठा रहे हैं, ये स्मृति नहीं आ रही है। माना सिंध हैदराबाद में तो थे कि नहीं थे? वहां तो थे। तो 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सन 76 तक संदेश मिल जाता है। सत्य की शूटिंग पूरी हुई। देवता वर्ण की शूटिंग पूरी हुई। और उसके बाद त्रेता युगी क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग। क्षत्रियों का काम खास क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना, ये उद्देश्य नहीं है। नहीं, उनका उद्देश्य होता है जो कमजोर लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करना। और जो
ताड़ना करने वाले हैं, जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, आतताई हैं, उनको दंड देना। क्षत्रियों का काम क्या होता है? छत्र माने छत्र छाया। किसके लिए छत्र छाया पैदा करना? जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए छत्र छाया बन करके रक्षा करना। जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनकी रक्षा करना। और जो रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण हैं उनको मार मार बाणों के क्या करना? घायल करना, प्रताड़ित करना, उनको नसीहत मिले कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो ये क्षत्रिय वर्ण के राजाएं हुए हैं। हिस्ट्री में भारतवर्ष में जो राजाएं हुए हैं वो कौन से वर्ण के हुए हैं? क्षत्रिय वर्ण के राजाएं हुए। ये राजाई प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। तो कौन से सन की बात हुई? त्रेता युगी शूटिंग माने क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, शुरुआत। राजाई विख्यात होने लगती है। सतयुग में तो 8 ही राजाएं होते हैं। कितने होते हैं? 8 ही। तो वहां 8 को राजा ही देने के लिए सब थोड़ा ही आता है भगवान है? 8 को देने आता है? नहीं, 108 टोटल आत्माएं हैं। तो त्रेता में ढेर के ढेर राजाएं होते हैं। वो ढेर के ढेर राजाओं की शूटिंग सन 76 से शुरू होती है। 76 से लेकर 88-89 कितने वर्ष हुए? 12 साल। ये 12 वर्ष में क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं को संदेश मिलता है। माने कितनों को संदेश मिलता है दुनिया में? 9-10 करोड़। बेसिक और एडवांस दोनों मिला के 10 करोड़ आत्माओं को संदेश मिल जाता है। सतयुग में जो आत्माएं निमित्त मात्र प्रत्यक्ष होती हैं, जिनका गोले के चित्र में चित्र छपाई दिया, कौन है वो? है राधा और कृष्ण। माना कौन हुए? दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा। सन 76 तक उन्हीं का नाम रूप प्रत्यक्ष होता है निमित्त के रूप में। और उसके बाद 76 से राम सीता वाली आत्माएं वो प्रत्यक्ष होने लगती है। कब तक प्रत्यक्ष होती रहती है? तब तक प्रत्यक्ष होती है जब तक वो राधा कृष्ण वाली आत्माएं या कृष्ण वाली आत्मा 100 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेती। उनके 100 साल पूरे होते हैं सन 87 में, और त्रेता युगी शूटिंग की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद द्वापर युगी शूटिंग। सतयुग 16 साल, त्रेता युगी शूटिंग 12 साल, तो द्वापर युगी शूटिंग 8 साल। 87-88 से लेकर 87-88 में अव्यक्त बाप दादा 1 साल बिल्कुल नहीं आए थे। सारी ताकत उन्होंने कहाँ लगा दी? वो इंस्पिरेटिंग पार्टी के मुखिया हैं,
उन्होंने अपनी सारी ताकत कहाँ लगा दी? बेसिक वालों का ध्यान ही नहीं रहा। एडवांस पार्टी में सारी ताकत लगा दी फाउंडेशन जमाने में, और फाउंडेशन पड़ गया। कहां से प्रत्यक्षता हुई? कर्नाटक से। क्या? कर्नाटक और आंध्रा, पक्का फाउंडेशन पड़ गया एडवांस पार्टी का। स्वदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं या विदेशी? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो कर्नाटक और आंध्रा है भारत का विदेश, दक्षिण भारत। ढेर के ढेर निकले, और एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पक्का हो गया। उस एरिया के लोगों ने भगवान को नहीं पहचाना, और विदेशियों ने तांता लग गया पार्टियों का। तो ये प्रक्रिया 1 वर्ष और ऐड किया जाता है, रुंग वर्ष 88, 89 रुंग वर्ष ऐड हुआ, और 90 से ऐसा करिश्मा हुआ जो मुरली में इशारा दे दिया कि कृष्ण का जब जन्म होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। ऐसे ही हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जो बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे, ऐसी रोशनी हुई कि उनकी आंख खुल गई। क्या? जो 100 वर्ष प्राप्ति को हुई ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा सौ वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म होगा तो जन्म लेगा कि नहीं है? अमरलोक में जन्म लेता है। तो वो अमरलोक चित्रों में दिखाया जाता है, पीपल के पत्ते पर कृष्ण गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा हुआ है। पीपल का पत्ता है, बड़ी हल्की नवैया। क्या वो ज्ञान की लहरें ही उस नवैया को आगे बढ़ाएंगी, या कोई और अथॉरिटी है जो आगे बढ़ा सकती है? उस नवैया को पार लगाने वाला कौन है? ज्ञान है। खिवैया बाप। बाप क्या है? ज्ञान ही तो बाप है, सच्चाई ही तो बाप है। तो सागर में जो ज्ञान की लहरें हैं, ऊंची ऊंची नीची नीची, वो उस नवैया को आगे बढ़ाती हैं, उमंग उत्साह लाती हैं, और निश्चय पक्का होता है। दक्षिण भारत की विदेशी आत्माएं निकलती हैं और निश्चय को और पक्का कर देती है। किसका निश्चय? नहीं, हाँ, पीपल के पत्ते का निश्चय, जो घड़ी घड़ी हिलता डुलता है माया के हिलकोरों से। वो निश्चय जैसे जैसे पक्का होता जाता है, वैसे वैसे द्वापर युगी शूटिंग में ब्राह्मणों की जो एडवांस जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ने लगी है।
और 8 वर्ष पूरे होते होते द्वापर युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। जो महाभारत में लिखा है कि द्वापर के अंत में भगवान ने प्रत्यक्ष होकर के महाभारत युद्ध कराया। तो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो शांति से यज्ञ चलता चला आ रहा था सन 76 से, क्या शांति थी? शांति थी। वो द्वापर युग की शूटिंग से क्या हुआ? अचानक मायावी आक्रमण हुआ मायावियों का, और युद्ध की स्टेज शुरू हो गई। कलह क्लेश की दुनिया बन गई। द्वापर युग की शूटिंग के अंत में भगवान प्रत्यक्ष हो गया। किस रूप में है? कृष्ण के रूप में। त्रेता युग की शूटिंग के अंत में किस रूप में प्रत्यक्ष हुआ? राम के रूप में। और सत्युग की शूटिंग के अंत में किस रूप में प्रत्यक्ष हुआ? शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में। है? नहीं, उस समय तो भगवान सब जानते थे बिंदी है। शिव को नाम क्या दिया है? मेरा नाम क्या है असली? शिव है। मेरा असली नाम शिव है, वो कभी नहीं बदलता। तो सत्युग की शूटिंग में सन 76 तक भगवान को क्या समझते थे? निराकार समझते थे कि साकार? निराकार समझते थे। भला अर्थ नहीं समझते थे कि निराकार माने निराकारी स्टेज वाला। यज्ञ के आदि में भी था और अंत में भी, सन 76 में भी उस स्टेज वाला प्रत्यक्ष होता है। ऐसे नहीं होता है। फिर त्रेता के अंत में राम, और 98 के बाद रुंग वर्ष और ऐड कर दें तो 98-99 के बाद जो रुंग वर्ष ऐड होता है, उसके बाद कलयुग की शूटिंग के कितने वर्ष? 4। क्यों ये अंतर? क्यों 16 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष? जल्दी चल रहा है, क्रम तेजी से चल रहा है। अरे जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? तो लंबा टाइम चाहिए, छोटा टाइम चाहिए? सर खुजलाने लगे। दिव्य गुण धारण करने में टाइम नहीं, और नीचे उतरने में टाइम नहीं लगता। शास्त्रों में लिखा है कलयुग की आयु से द्वापर में दुगनी आयु होती है, द्वापर से त्रेता की तिगुनी आयु होती है, और सतयुग की 4 गुनी आयु होती है। तो सतयुग की शूटिंग 16 वर्ष, त्रेता युग की शूटिंग 12 वर्ष, द्वापर युग की शूटिंग 8 वर्ष, और कलयुग की शूटिंग 4 वर्ष। तो 2003 में 1 वर्ष रुंग का जोड़ दिया तो 2004 आया। तामसी शूटिंग भी पूरी हुई। क्या कितने वर्ष पूरे हो गए? यज्ञ के कितने वर्ष पूरे हो गए? अरे हाँ, 66 वर्ष 67 वर्ष पूरे हुए। त्रिदेव हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 साल का संगम युग है। तो हर एक मूर्ति के लिए कितना टाइम हुआ? 33 साल। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो कितने साल पूरे हुए हैं? 33 साल। ऐसे ही जब ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में
एडवांस पार्टी का जो प्रत्यक्ष कार्य है ज्ञान की वृद्धि का, ज्ञान की वृद्धि पूरी होगी तभी तो फाउंडेशन लगेगा नई दुनिया का, कि पहले लग जाएगा। ये वृद्धि वृद्धि होती है तो शुरुआत होती है, पूरी पकती है तो ऊपर दिखाई पड़ती है। ऐसे ही 2004 और 5 में अव्यक्तवाणी में वो नई दुनिया के फाउंडेशन की बात प्रत्यक्ष कर दी गई। तुम बच्चों को नई दुनिया की नई दुनिया का क्या मिला है? सौगात मिल गई। अब ये ज्ञान से देखने की बात है।